भारत और कनाडा के बीच राजनीतिक तनाव चरम पर है। दोनों देशों के बीच विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया है कि बात उच्चायुक्तों को देश से बाहर करने तक जा पहुंचा है। इसकी नौबत इसलिए आई क्योंकि कनाडा के पीएम भारत के खिलाफ खालिस्तानियों को लेकर झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। असल में दोनों मुल्कों में विवाद की शुरुआत पिछले साल सितंबर महीने में हुई, जब कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई। कनाडा की सरकार ने भारत पर हत्या में शामिल होने का इल्जाम लगाया। अब घटना के एक साल बाद इस पर कनाडा की पुलिस ने एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें उसने लॉरेंस विश्नोई गैंग का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि ये गैंग भारत सरकार के इशारे पर कनाडा में हत्याओं को अंजाम दे रहा है। वहीं भारत के विदेश मंत्रालय ने इन आरोपों पर करारा जवाब देते हुए कहा कि कनाडा के प्रधानमंत्री ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही पुराना राग आलापा है, लेकिन अभी तक कनाडा ने भारत को लेकर जो आरोप लगाए हैं उसके पीछे कोई सबूत नहीं दिए हैं। अब कनाडाई पीएम के आरोपों के पीछे असल में कहानी ये बताई जा रही है कि कनाडा में अगले साल चुनाव होने हैं और वहां पर बड़ी संख्या में सिख वोटर हैं जो ट्रूडो के समर्थक हैं। इसी वोट बैंक के लालच में ट्रूडो ने भारत पर गलत आरोप लगाकर संबंध खराब किए हैं। बता दें कि जस्टिन ट्रूडो साल 2015 से कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। 338 सीट वाली कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स में ट्रूडो की पार्टी के पास 153 सदस्य हैं, जबकि वहां सरकार बनाने के लिए 169 सीटों की जरूरत पड़ती है। ऐसे में 25 सदस्यों वाली एनडीपी के समर्थन से ट्रूडो ने अपनी सरकार बनाई। एनडीपी के प्रमुख जगमीत सिंह कनाडा में पंजाबी युद्ध के नेता हैं। उन्होंने पिछले दिनों समर्थन वापस ले लिया तो सरकार गिरने का खतरा हो गया। सदन में अविश्वास प्रस्ताव आने पर जगमीत ने ट्रूडो का साथ देकर सरकार बचा ली। अब अगले साल कनाडा में चुनाव होने हैं, तब तक ट्रूडो सत्ता में बने रहना चाहते हैं। गौर करने वाली बात यह भी है कि कनाडा में सिख सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है। साल 2021 की जनगणना के मुताबिक कनाडा में सिखों की आबादी 7,70,000 से ज्यादा है। भारत के बाद सबसे ज्यादा सिख कनाडा में ही रहते हैं। कनाडा के ओंटारियो में 3 लाख और ब्रिटिश कोलंबिया में 2,90,000 से ज्यादा सिख रहते हैं। कनाडा की कुल आबादी में सिख 2.1% है। यही वजह है कि ट्रूडो सिखों को खुश करने में जुटे रहते हैं। इधर भारतीय विदेश मंत्रालय ने सोमवार को जारी बयान में भी कहा है कि कनाडा ने बार बार मांगने पर भी भारत के सामने सबूत उपलब्ध नहीं कराए हैं। कनाडा की तरफ से लगाए जाने वाले आरोप वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा मालूम पड़ता है। वहीं कनाडा और भारत के बीच जारी तनाव को लेकर वरिष्ठ कनाडाई पत्रकार ताहिर गोरा ने कहा है कि मौजूदा तनाव का कारण कनाडा के चुनाव है। कनाडा की थैंक्सगिविंग की छुट्टी के दिन इंडो कनेडियंस को एक शॉकिंग और डिस्ट्रेसिंग खबर सुनने को मिली कि भारत और कनाडा के जो रिश्ते हैं वो और ठंडे हो गए हैं और भारत ने अपने डिप्लोमेट्स को वापस बुलाने का कह दिया है और कनाडा ने भारत से ये कहा कि यहाँ पर निज्जर का जो कत्ल हुआ था उसके पीछे भारतीय डिप्लोमेट्स भी पीपल ऑफ इंटरेस्ट हो सकते हैं। इस सारी सिचुएशन में अब 1.5 से 2 मिलियन इंडो कनेडियंस जिनको दोनों देशों से बहुत प्यार है, उनको भारत से भी बहुत प्यार है और कनाडा से भी बहुत प्यार है और दोनों ये सोचते हैं कि हम दोनों दुनिया की अजीम डेमोक्रेसी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो कैसे हुआ कि दोनों देशों के दो डेमोक्रेसीज के ताल्लुकात आपस में बुरे हो गए? मेरे साथ बहुत सारे इंडो कनेडियंस ने बातचीत की और उन्होंने कहा कि इतने बुरे ताल्लुकात तो कनाडा और चाइना के भी नहीं हुए, जबकि वहाँ दोनों देशों के बीच बहुत दरारें बनी। इतने बुरे ताल्लुकात तो रूस और कनाडा के बीच में भी नहीं हुए, जबकि कनाडा यूक्रेन में अपनी पूरी मदद भेज रहा है और रूस की मजम्मत भी कर रहा है, जबकि दोनों डेमोक्रेसीज भी नहीं है। तो ये कैसे हो गया कि यहाँ पर दो बड़ी डेमोक्रेसीज के आपस में बुरे ताल्लुकात हो गए? इसके साथ साथ इंडो कनेडियंस इस बात पे भी बहुत परेशान है कि इस वक्त 60-70 हज़ार
इंडियन स्टूडेंट्स डेपुटेशन फेस कर रहे हैं, ये भी उनके लिए एक बहुत ही जो है परेशानी की बात है। और उसमें ये खबर और उनके लिए एक बुरी खबर के तौर पर सामने आई है। फिर इसके साथ साथ इंडो कैनेडियंस से जो मेरी बात हुई तो वो ये भी कहते हैं कि क्या इसका कारण कनाडा के इलेक्शन सीजन की वजह से है, क्योंकि अगले कुछ महीनों के अंदर कनाडा के इलेक्शन एक्सपेक्टेड हैं, या फिर क्या कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की अपनी लाइकिंग या डिसलाइकिंग की वजह से कुछ ये बात और बिगड़ती चली जा रही है, या उनकी ईगो का मसला है। ये वो बातें हैं जो बहुत सारे इंडो कैनेडियंस ने मेरे साथ शेयर की, और मैं एक जर्नलिस्ट के तौर पर खुद भी बहुत शौक में हूँ कि कैसे दोनों देशों के तल्लुकात, जो कि दोनों बड़ी डेमोक्रेसीज हैं, खराब होते चले जा रहे हैं। वहीं पूर्व भारतीय राजनयिक केपी फैबियन ने भी इस मामले को लेकर कहा कि कनाडा ने पहले डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल को तोड़ा था। ऐसा है, आपने कहा कि पहले भारत किया, उसके बाद कनाडा किया, लेकिन मैं अभी वॉशिंगटन पोस्ट पढ़ा है, वो कहते हैं कि पहले कनाडा किया, उसके बाद हमने किया। एक बात। दूसरी बात है कि वॉशिंगटन पोस्ट कहता है कि सैटरडे हमारा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल सिंगापुर में एक मीटिंग था, कैनेडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नथाली ध्रुविन, नथाली तो लेडी होगा, और उन्होंने बातचीत किया सारी चीज, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। डोवाल साहब ने कहा था ठीक है हम बातचीत किया, लेकिन लोगों को, पब्लिक को मत कहना है कि हमारा बातचीत हुआ। और बेशक कैनेडियंस ने कहा ठीक है, पता नहीं, वो मुझे पता नहीं, लेकिन कैनेडियंस ने वो मीडिया को कहा है कि बातचीत हुआ, और डोवाल साहब ने कहा किसी को मत कह दीजिए, वो भी उन्होंने कहा है। उसका मतलब है कि आजकल वो डिप्लोमेटिक कॉन्वर्सेशन, जब पुराने जमाने में जब मैं डिप्लोमेसी में था, अगर हम दोनों बातचीत करते और हम मीडिया को कहते नहीं है, क्योंकि कोई कॉन्वर्सेशन डिस्क्रीट होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। तो देख लीजिए, कनाडा ने वो डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल को वायलेट किया, ठीक है। और दूसरी बात है कि उन्होंने कहा कि वो निज्जर के मृत्यु हुआ 2 दिन के बाद एक सुखदेव सिंह का हुआ, नहीं निज्जर के हुआ और उसके बाद सुखदेव सिंह के हुआ। और ये मैंने कहा 2 दिन, वो ठीक नहीं है। ट्रूडो ने 18 सितंबर 2023 हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा था, उसके बाद 2 दिन के बाद 20 सितंबर सुखदेव सिंह का मृत्यु हुआ। वो कहते हैं, मैं न कहना चाहता हूँ कि जो वो कहते हैं सच है, लेकिन वो कहते हैं कि इसका मतलब क्या है कि उनके मन में, उनके दृष्टि में इंडिया तो और कुछ करते रहते हैं। उन्होंने एक बात और कही, जस्टिन निज्जर की जो हत्या हुई उसकी जांच में सहयोग नहीं कर रहा। उसका मतलब जांच में, इन्वेस्टिगेशन में सही, इन्वेस्टिगेशन में वो सही बात है, क्योंकि इंडिया ने कहा कि आप कुछ एविडेंस दिया नहीं है। जब तक आप एविडेंस देते नहीं है, हम कैसे सहयोग करेंगे। ओके सर, यूएस ने एक नोट ट्विटर पर डाला जा रहा है, बट फिर वो बाद में नोट हटा लिया। लेकिन हमारे लोग जा रहे हैं, और कल नहीं तो परसों उधर पहुंचेगा। आपको बैकग्राउंड जानते हैं कि वो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस वो न्यूयॉर्क कोर्ट में एक मेमोरेंडम दिया है, उसमें कानून की बात है और निज्जर का बात भी है, और एक निखिल गुप्ता का नाम है, और एक RNAW ऑफिसर का नाम नहीं है, लेकिन रेफरेंस है।